दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल की अभी जो बम्पर पदों पर वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के लिए दोस्तों आप सभी दिन रात एक करके मिशन मोड में तैयारी कर रहे हैं। तैयारी दोस्तों आप इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाए, यानी जॉब हो जाए। और जॉब के लिए जो है दोस्तों, जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो उस रिज़ल्ट के पीडीएफ में आपका रोल नंबर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ तैयारी करने से ही मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक भी गलती करते हैं तो सीधे बाहर हो जाइएगा। और आपको दोस्तों कितना अफसोस होगा बाद में कि एक गलती के कारण से, जो हमें नहीं पता था, इस कारण से हम इतना मेहनत से तैयारी की और बाहर हो गए। तो चलिए आप सभी देखिए इस वीडियो को, कौन कौन सी ऐसी गलती है जो आप करते हैं तो सीधे बाहर कर दिया जाता है, कौन कौन सी ऐसी गलती है जो बीएसएससी आयोग देखना नहीं चाहता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप दूसरे एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करते हैं तो थोड़ा बहुत गलती चलता है, लेकिन बीएसएससी में ऐसी कोई भी गलती आपका नहीं चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए। अगर आप दोस्तों जॉब के प्रति सीरियस है, यानी आपको जॉब चाहिए, तब तो आपके लिए यह वीडियो ज़रूरी है। लेकिन आप सिर्फ चाहते हैं कि अभी फॉर्म फिलअप किया है, वैकेंसी आई है, एग्ज़ाम देंगे, तो एग्ज़ाम देंगे तो आपको कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फॉर्म भरिएगा तो एग्ज़ाम तो होना ही है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सभी चीज़ों के बारे में आपको फुल जानकारी होना चाहिए, जिससे आपके साथ बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में यहाँ पर एक रिजेक्ट लिस्ट वाला भी आता है। तो आप अपना रोल नंबर कौन से लिस्ट में देखना चाहते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु वेयर नॉट फाउंड एलिजिबल। यहाँ पर देखिएगा ये ऐसे स्टूडेंट है जो नॉट फाउंड वाले में आए हैं। ये सिर्फ 28 ही नहीं है, ऐसे ऐसे देखिएगा तो हज़ारों में स्टूडेंट होते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह का एक देखिएगा यहाँ पर क्वालिफिकेशन वाला ये सिर्फ है, तो सिर्फ क्वालिफिकेशन के कारण से भी रिजेक्ट नहीं होता है, बाकी अन्य डॉक्यूमेंट के कारण से भी रिजेक्ट किया जाता है। तो सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए, जिससे आपको अभी पता रहेगा, तब तो आप इसमें सुधार कीजिएगा। फिर जब फॉर्म का डेट ही निकल जाएगा, जब आप पीटी एग्ज़ाम दे दीजिएगा, बाद में पता चलेगा तो फिर कुछ सुधार होता ही नहीं है। तो जान के भी आपको कुछ यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए के करके यहाँ पर किस किस कारणों से रिजेक्ट किया जाता है, सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये जो है ना इंटर लेवल से संबंधित ही है, और हम आप लोगों के लिए दोस्तों इसी तरह का सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स वाला जानकारी लेकर आते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसा लगता है, जो फुल इन्फॉर्मेशन वाला इस तरह से जो रहता है वीडियो, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय, यानी इससे पिछला जो वैकेंसी था, इसमें देखिए कैसे क्या रिजेक्ट किया गया, किन किन कारणों से। आप ये सब गलती ना कीजिए। हो सकता है कि इसमें से आपको कुछ चीज़ें पता होगा, लेकिन बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं दोस्तों जो आपको नहीं पता है। तो फिर भी आप देख लीजिए, सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा परीक्षा में क्या है, प्रारंभिक परीक्षा होता है, फिर होता है मुख्य परीक्षा, शारीरिक क्षमता। ये पिछली बार था। इसमें पिछली बार क्या था कि फॉरेस्ट गार्ड वाला पोस्ट था। इस बार फिजिकल टेस्ट वाला कोई भी पोस्ट नहीं है, शॉर्ट हैंड वाला भी पोस्ट नहीं है, स्टेनो का भी पिछली बार था। तो इस बार क्या क्या रहने वाला है, पीटी होने वाला है, फिर इसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस के बाद कुछ पोस्ट ऐसे है जिसमें टाइपिंग है, कुछ पोस्ट बिना टाइपिंग वाला भी है। तो पिछली बार देखिएगा वैकेंसी में इसमें ज़्यादा रिजल्ट भी नहीं दिया जाता फाइनल रिजल्ट के समय, तो रिजल्ट जारी किया गया था। और यहाँ पर देखिएगा 14,410 कैंडिडेट में से 11,329 अभ्यर्थी योग्य पाए गए। अब देखिए कुछ ऐसे नासमझ स्टूडेंट होते हैं जो ये कमेंट करते हैं ये तो फर्स्ट इंटर लेवल से संबंधित है, तो इससे हमें क्या। तो सेकेंड इंटर लेवल में जब ये नोटिस आएगा तो फिर आपके पास मौका ही नहीं रहेगा सुधार के लिए। तो अभी से आपको पता रहेगा, तब तो आप सुधार कर पाइएगा और उस अनुसार अपने आप को प्रिपेयर कर पाइएगा, जो भी गलती है उसमें सुधार। तो यानी दोस्तों जानकारी का मतलब ही होता है कि समय रहते पता होना चाहिए, जब समय निकल जाएगा तो फिर जान के ही आप क्या कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए काउंसलिंग के लिए 14,410 कैंडिडेट को बुलाया गया था। इसमें से देखिएगा आप 28 अभ्यर्थी दोस्तों क्वालिफिकेशन के कारण से रिजेक्ट हुए हैं। क्वालिफिकेशन इसमें जो मांगा गया है इंटरमीडिएट या समकक्ष मांगा गया है, तो उसके बराबर का क्वालिफिकेशन नहीं था, नॉट एलिजिबल, यानी 28 स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया है। इसके बाद देखिएगा काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र। देखिए जब आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीटी मेंस टाइपिंग के होने के बाद होता है, उस समय आपको अपना मूल प्रमाण पत्र यानी 10th हो गया, 12th हो गया, टाइपिंग या फिर डिप्लोमा, जो भी चीज़ें दिए हैं सभी सर्टिफिकेट, मार्कशीट के अलावा आपको
मूल प्रमाण पत्र। अब ये मूल प्रमाण पत्र क्या होता है, तो जब आप 10th पास करते हैं उस समय आपको मार्कशीट प्रोविजनल मिलता है, 1 साल बाद ये कॉलेज में आता है, तो यानी जो बाद में मिलता है वो सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है और साथ में मार्कशीट भी। तो ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद है 4 अभ्यर्थी देखिएगा काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र नहीं दिया तो रिजेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए लिंक जेंडर। अब देखिए इसमें भी क्या करते हैं, फॉर्म भरते समय जल्दबाजी में भरते हैं या फिर साइबर कैफ़े से, तो यहाँ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। फॉर्म का रिसीविंग निकलने के बाद आप ज़रूर इसमें चेक कर लीजिएगा कि आपका जेंडर लिंक मेल अगर है तो महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष, जो भी है होना चाहिए। एक अभ्यर्थी देखिएगा यहाँ पर मेल फीमेल में मिस्टेक किए हैं, तो ये हो गया। इसके बाद देखिए कैटेगरी परिवर्तन के कारण, अगर आप दोस्तों कैटेगरी वाला देखिए इशू, अब आप मान लीजिए बीसी से आते हैं तो बीसी ही आपको फिलअप करना है, ईबीसी से आते हैं तो ईबीसी ही। बिहार में क्या है कि ओबीसी का 2 पार्ट है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला फॉर्म भरते हैं तो ये पता रहता है कि ओबीसी है, और यहाँ पर ये नहीं क्लियर पता रहता है कि हम बिहार में किस में आते हैं, बीसी में आते हैं या फिर ईबीसी में। तो कन्फर्म होकर आपको फिलअप करना है। अगर आप बीसी की जगह पर ईबीसी, ईबीसी की जगह पर बीसी कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। और अभी ये सब चेक नहीं होगा, ये अभी चेक नहीं होगा। अभी क्या होगा दोस्तों कि आप जो भी डिटेल्स दिए उसको सही मानते हुए आपका एग्ज़ाम होगा, पीटी का रिजल्ट आएगा, मेंस का भी रिजल्ट आएगा, लेकिन होगा कब, जब आपका वेरिफिकेशन होगा। उस समय अगर ये मिसमैच होगा आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। और जनरल कैटेगरी के बराबर आपका पीटी में मार्क्स आ गया है, ठीक है, मेंस में भी आ गया है, ठीक है, सब कुछ में मार्क्स है तो ठीक है, सिलेक्शन लिया जाएगा, नहीं है तो सीधे बाहर किया जाएगा। तो ऐसे देखिएगा हज़ारों छात्रों के साथ गलती होता है। तो अगर आप दोस्तों सही से कैटेगरी फिलअप कीजिएगा तो पहली बात तो आपको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। आपको भी पता है कि यहाँ पर देखिएगा जनरल, बीसी, बीसी ये सब कैटेगरी में देखिएगा तो अच्छा खासा मार्क्स का गैप रहता है, 5-5 मार्क्स, यानी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 150 में से अगर 115 जनरल का रिजल्ट हो रहा है तो ईबीसी में आपको 110 पर रिजल्ट होगा, बीसी में बात करें तो 112 पर, इस तरह से। तो 3-3, 5-5 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, तो सही तरीके से फिलअप करना है। तो ये 222 देखिएगा रिजेक्ट हो गए हैं, जनरल कैटेगरी के बराबर पीटी या फिर मेंस परीक्षा में मार्क्स नहीं रहने के कारण से रिजेक्ट किया गया। इसके बाद देखिएगा काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों को योग्य पाएंगे मेधाक्रम पद के अनुसार देखिएगा प्राथमिकता विकल्प। अब देखिए दोस्तों प्राथमिकता विकल्प भी बिल्कुल सही से देना है। ये कब देना पड़ेगा, सभी चीज़ों के बारे में हम आपको समय रहते पूरी जानकारी दे देंगे। अब 1778 है ना, इसी के कारण से रिजेक्ट हुआ है, और ये 1778 वाले दोस्तों अब इसी आस में है कि कब इसका सेकेंड लिस्ट जारी हो। अब देखिएगा पहला वाला लिस्ट 2022 में ही जारी हुआ था, सबका ज्वाइनिंग भी हो गया, साल भर का सैलरी भी आ गया, लेकिन ये जो गलती किए थे ना ये वही इंतजार में है कि कब इसका सेकेंड लिस्ट आएगा। वैसे आएगा भी तो 1778 का आने वाला है नहीं, लगभग 200 का सेकेंड लिस्ट आएगा। तो ये सब गलती मत कीजिएगा। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट रहता है। आप में से कुछ ना समझ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि जब वेबसाइट पर आएगा तो हम देख लेंगे, समझ लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पर कब आएगा, जब इसका फाइनल मेरिट आएगा, फिर आप यही कमेंट कीजिएगा सर मेरा रिजेक्ट लिस्ट में नाम आ गया, अब क्या होगा। तो ये देखिएगा 1778 जो है पोस्ट प्रेफरेंस सही नहीं रहने के कारण से इसका यहाँ पर रिजल्ट नहीं हो पाया है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर काउंसलिंग में अनुपस्थित या बायोमेट्रिक मिसमैच। देखिए दोस्तों बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण से 1048 अभ्यर्थी, और इसमें मैक्सिमम जो है बायोमेट्रिक मिसमैच वाला ही है, एब्सेंट बहुत कम हुए हैं, क्योंकि जॉब देखिएगा तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर अगर किसी को अच्छा जॉब हुआ होगा तभी इसको छोड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पर छोड़ने वाले तो कोई है नहीं। तो इस कारण से देखिएगा 1000। तो काउंसलिंग को उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की संख्या देखिएगा 11,329, और 14,400 में से अन्य कारणों से देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 3000 बाहर हो गए हैं। अब आप सोचिए यहाँ पर 14,000 में से 3000 कुछ ना कुछ गलती के कारण से, बायोमेट्रिक मिसमैच, ये सब चीज़ों के कारण से। तो आपको दोस्तों 14,000 में 11,000 वाला लिस्ट में आना है या फिर 3,000 लिस्ट वाला में। तो अगर आप 3,000 में नहीं आना चाहते तो जो भी चीज़ें बताए हैं उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि आपको फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं करना है। अगर मिस्टेक हो गया है तो आप सभी कमेंट करके बताइए, उसका सुधार कैसे होगा हम आप लोगों को बता देंगे। और अभी आप देखिएगा दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना तो बहुत अधिक सीट है, तो सही दिशा में आपको सही तैयारी करना पड़ेगा। और एक चीज़ को दोस्तों आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बिहार के अब तक जितने भी परीक्षा हुई है, अगर आपको मैथ रीजनिंग में ही फुल मार्क्स चाहिए ना तो आप ये भ्रम में मत रहिए कि हम रेलवे एसएससी की तैयारी किए हैं तो पूरा बना लेंगे। इसका थोड़ा पैटर्न अलग है।
तो इसके लिए दोस्तों आपको बिहार के जितने परीक्षा है, बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा, बिहार एसएससी, सभी का क्वेश्चन बैंक अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। और अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर आप लोगों को 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा दिए। अगर आप दोस्तों बुक ही लीजिएगा तो 1000 प्लस आ जाएगा बुक का ही आपको प्राइस। यहाँ पर आपको देखिएगा तो बहुत ही कम फीस पर पूरी तैयारी के साथ साथ 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक, साथ ही मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस जितना भी है उसका आप लोगों को वीडियो भी डिस्कशन के साथ प्रोवाइड करवाएंगे। और वन लाइनर फॉर्मेट में दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ जिस तरह से होता है वन लाइनर फॉर्मेट वाला, ये जीके साइंस का मिल जाएगा, करेंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, यानी जो नए पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप लोगों की इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से ज़रूर जुड़ जाइए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी अगला वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए।